गाजर गोभी शलगम का खट्टा मीठा अचार। आज तो डाला है, 3-4 दिन में तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए बताएं कैसे बनाया। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे गाजर गोभी शलगम का अचार अपने पंजाबी स्टाइल में, खट्टा मीठा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजर गोभी और शलगम मिक्स ले लिया है। तीनों चीज़ें तकरीबन 500-500 ग्राम ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर टोटल 1.5 किलो है ये। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई चीज़ किसी को ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कम पसंद होती है, उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सब काट के रख दिया। देखिए शलगम इस तरह वेजेस में काटे हैं, गाजर ये लंबी लंबी काटी है, और गोभी जो है वो उसके फ्लारेट्स निकाल लिए हैं इस तरीके से, इतने इतने पीसेस कर लिए हैं। तो ये करके रख दिया है हमने। यहाँ पे मैंने 1 कप जितना गुड़ जो है उसको कूट के क्रश करके, और मतलब क्रश्ड गुड़ 1 कप जितना है, उसके अंदर 4 टेबलस्पून विनेगर डाल के भिगो के रख दिया है। बाकी जो सामान है यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून राई पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून नमक है। नमक थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके देख लीजिएगा, कम नहीं होना चाहिए बस नमक, क्योंकि नमक कम होता है तो फफूंदी लग सकती है। तो वो जब बनेगा तो उसके बाद टेस्ट करके देख लेंगे। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर देखिए लहसुन है काफ़ी सारा, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना लहसुन है, जो कि हमने कूट के रख लिया है। 6 टेबलस्पून के जितनी अदरक है, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है बड़े वाले साइड से। और यहाँ पर मेरे पास 70 ग्राम्स के करीब, 70 ग्राम के करीब जीरा है। 4 बड़ी इलायची थी जिनको मैंने तोड़ लिया है। सिनेमन की स्टिक्स थी 3-3.5 इंच के करीब, छोटे छोटे पीसेस तोड़ लिए हैं। यहाँ पे 15 से 16 लौंग हैं, इनको ड्राई रोस्ट करके इनको भी पीस लूँगी। और एक बार ये ड्राई रोस्ट होके पिस जाता है तो उसके बाद फिर हम अचार बनाना शुरू करेंगे। देखिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने यहाँ पे 3/4 कप, ये हाफ कप है, इसको एक भर के और आधा ऐसे करके डाला है मैंने, तो 3/4 कप हो गया मस्टर्ड ऑयल। अब इसको पहले हीट कर देंगे। तेल देखिए गरम हो गया, धुआं निकल रहा है, और आप देख सकते हैं पतला भी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन। और अदरक और लहसुन को स्लाइटली ब्राउन होने तक भूनना है। और अदरक और लहसुन जब भूनता है ना तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। चलिए इसका हल्का सा लाइट ब्राउन होने की वेट करते हैं। लीजिए ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़ और विनेगर। और गुड़ को अच्छे से पिघलने तक पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि कुछ तो ये विनेगर के अंदर ही पिघल गया है। देखिए पिघलना भी शुरू हो गया, अच्छा सा रेड सा कलर आने की वेट करते हैं, और फिर उसके बाद मसाले डालेंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा रेड कलर आ गया, गुड़ अच्छे से पिघल गया। तो अब हम इसके अंदर, हमने गुड़ की चाशनी नहीं बनानी, तो इसलिए अब फटाफट से डाल देंगे सारे मसाले। ये जो आपको सबसे ज़्यादा मसाले दिख रहे थे वो वही जीरा लौंग वगैरह था जो हमने भूना था ड्राई रोस्ट करके और पीस लिया था। ये आपका जो 70 ग्राम जीरा है वो तकरीबन हाफ कप जितना बैठता है।
जो कप हमने आपको दिखाया था मस्टर्ड ऑयल डालते होकर। अगर आप कप से नापना चाहें तो कप से हाफ कप नाप सकते हैं। इसको थोड़ा सा पकाएंगे, आधा मिनट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हमने जगरी को बिल्कुल चाशनी नहीं बनाना है। जितना पकाते जाएंगे चाशनी बनती जाएगी। फिर थोड़ा सा पकाएंगे और फिर डाल देंगे सब्जियाँ। अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। और बस खाली उतनी देर इसको पकाना है, सब्जियों को पूरा पकाना नहीं है, बस खाली उतनी देर गैस पर रखना है जितनी देर में सब मिक्स नहीं हो जाता अच्छे से। हमें बस इसको मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने तक ये गैस पे रहेगा और फिर बंद करके गैस और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद बॉटल कर देंगे और फिर आप इसको विदिन 3-4 डेज़ कंज्यूम करना शुरू कर सकते हैं। एक बार ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से मिक्स होके बंद करके, तो फिर हम आपको इसको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है। लीजिए ठंडा हो गया, रेडी हो गया। तो मेरे पास एक तो बड़ी सी बॉटल है, ये देखिए ये वाली, और एक ये छोटी बॉटल है। थोड़ा रीसेंट यूज़ के लिए इसमें डालेंगे। पहले मैंने डाल के देखा था कि इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत कि नहीं, तो अब ये सबसे पहले मैं छोटी बॉटल में डाल रही हूँ। ये मैं ऐसे नीचे से निकाल रही हूँ ताकि रस भी साथ में थोड़ा थोड़ा जाता जाए। बड़ी वाली बॉटल में तो ऐसे ही पलट के रस चला जाएगा। छोटी बॉटल में इस तरीके से चम्मच में ही भर भर के थोड़ा बहुत रस डाल रही हूँ। ये हो गया, बस ये बॉटल भर गई। आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारा गाजर गोभी शलगम का अचार बॉटल हो गया और इसको हम रख देंगे अब धूप में। 3-4 दिन में ये खाने के लायक हो जाएगा। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, बहुत ही यम लगता है खट्टा मीठा। अगर खाली खट्टा खाना चाहें तो उसमें जैगरी मत डालिए और बाकी सब तो सेम रहेगा ही। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाइए, खाइए, तारीफ़ कीजिए हमारी थोड़ी सी, यानी कि लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Thank you so much for watching. Bye bye.